गुड इवनिंग। हमारा जो चैप्टर चल रहा है आई एम अप एंड डाउन राउंड एंड राउंड मीन्स सर्कल। तो हमारे सर्कल के 5.4 तक क्वेश्चंस भी हो गए थे, थ्योरम भी हो गई थी। 7 थ्योरम हम कर चुके हैं ऑलरेडी और आज जो हम करेंगे वो थ्योरम नंबर 8 है। तो थ्योरम इज लेट ए बी एंड डी ई बी टू chords of a circle, okay, with center C. Suppose AB is greater than DE, then the distance from C to AB is less than the distance from C to DE. ओके, एक सर्कल है, इसका सेंटर क्या है C, दो कॉर्ड हैं AB एंड DC। सो इसमें दिया हुआ AB इज ग्रेटर देन DC। इसका मतलब ये हुआ कि जो AB है वो सेंटर के नियरेस्ट होगी, राइट। सो लेट दिस इज A and B, okay, and here this is C and D, क्योंकि सी डी क्या है, लेस देन है ए बी से, या फिर ए बी इज ग्रेटर देन सी डी, ओके। देन द डिस्टेंस फ्रॉम सी टू ए बी, सी टू ए बी ये डिस्टेंस इज लेस देन द डिस्टेंस फ्रॉम सी टू डी ई, ओके। यही प्रूफ करना है कि ये जो बड़ी वाली जो कॉर्ड है उसकी सेंटर से डिस्टेंस छोटी वाली कॉर्ड से कम होगी। मतलब जो छोटी वाली कॉर्ड है वो सेंटर से ज़्यादा दूर होगी और जो बड़ी वाली कॉर्ड है वो सेंटर से कम दूरी पे होगी, ओके। तो ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे स्केल से ड्रॉ करना। आप स्केल से ड्रॉ करना। ओके, दिखने में नहीं लग रहा है ये, लेकिन ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन हमें क्या क्या दिया हुआ है। तो हियर क्या दिया हुआ है, सर्कल विद सेंटर सी। क्या दिया हुआ है, एक सर्कल दिया हुआ है जिसका सेंटर क्या है, सी है, ओके। ए बी एंड सी डी, डी ई, सॉरी ये डी ई है, ए बी एंड डी ई आर कॉर्ड्स, ठीक है। डी ई बोला हुआ है इसमें, तो हम इसे ई कर दो। ई, ओके। ए बी एंड डी ई आर कॉर्ड्स। सो रिलेशनशिप बिटवीन ए बी इज ग्रेटर देन डी ई, ये भी हमें गिवन है, ओके। सो दिस इज द पॉइंट एम एंड दिस इज द पॉइंट एन। अपनी तरफ से ले लो, वैसे तो कुछ भी ले सकते हैं, मैंने एम और एन ले लिया है, ओके। डिस्टेंस फ्रॉम सी टू ए बी इज लेस देन द डिस्टेंस फ्रॉम सी टू डी ई, ये हमें दिया हुआ है। ये सारी चीज़ें सर्कल है, इसका सेंटर है सी, ए बी और डी ई क्या है, इस सर्कल की कॉर्ड हैं, ओके। और जिसमें रिलेशनशिप क्या है, ए बी इज ग्रेटर देन डी ई, ए बी की लंबाई डी ई की लंबाई से ज़्यादा है, ये दिया हुआ है, ओके। अब देखिए हमें प्रूफ क्या करना है। टू प्रूव हमें प्रूव ये करना है कि हमारा जो सी एम है, सी एम लेस देन होगा सी एन से, ओके। हमें क्या प्रूफ करना है, देन द डिस्टेंस फ्रॉम सी टू ए बी, सी से ए बी की जो डिस्टेंस है मीन्स सी एम इज लेस देन द डिस्टेंस फ्रॉम सी टू डी ई, सी से डी ई के जो डिस्टेंस, सी से डी ई की जो डिस्टेंस है मीन्स सी एन से लेस देन होगा, ओके।
तो ये ऐसे लिखेंगे CM लेस देन टू CN, हमें ये प्रूव करना। ओके, स्टार्ट करते हैं। बहुत सिंपल है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है सारे हमारे पास। सो AB is a chord, right? AB is a chord. CM C, ये क्या, डिस्टेंस फ्रॉम C टू AB। CM इज द डिस्टेंस फ्रॉम C टू AB। ओके, सो CM क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा AB के। ये हम पहले थ्योरम कर चुके हैं ना सारी, कि जो सेंटर से लाइन जाती है किसी भी कॉर्ड पे, जो भी सेंटर से लाइन जाती है वो उस कॉर्ड को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करती है। ओके, सो CM इज परपेंडिकुलर टू AB। बाइसेक्ट, परपेंडिकुलर भी होगा और बाइसेक्ट भी करेगा AB को। इट मीन्स क्या हो जाएगा, इट मीन्स जो हमारा AM है इक्वल हो जाएगा MB के। ओके, AM किसके इक्वल हो जाएगा, ये परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेगा, ये एंगल किसका बन जाएगा, 90 डिग्री का। एंड और क्या हो जाएगा, CMB इक्वल्स टू CMA इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक लाइन लिखने की ज़रूरत थी पर मैं लिख रही हूँ इसे क्योंकि ये चीज़ें याद रहेंगी। CM परपेंडिकुलर है AB पे, जो इसे बाइसेक्ट भी करेगा, बाइसेक्ट करेगा मतलब AM इक्वल्स टू MB होगा, राइट। और ये जो एंगल है CMB, ये और CMA क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ओके, सिमिलरली फॉर DE, सेम DE के लिए। ओके, क्या होगा इसमें, CN परपेंडिकुलर होगा DE के, CN परपेंडिकुलर होगा DE पे। और क्या होगा, इसका मतलब हो जाएगा EN इक्वल्स टू ND। एंड और क्या होगा, एंगल, ये एंगल नहीं लगाया, एंगल CNE इक्वल्स टू एंगल CND इक्वल्स टू 90 डिग्री। ओके, क्यों, क्योंकि हमारी थ्योरम होती है कि सेंटर से जो लाइन जाती है किसी भी कॉर्ड पे वो उसे परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करती है। ओके, ये चीज़ क्लियर हुई। ओके, नाउ कोई भी दो ट्रायंगल ले लो, ये और ये ले लो, ये और ले लो। हमें क्या करना है, हमें ये लाइन इस लाइन से छोटी प्रूफ करनी है। तो हम ये वाला ट्रायंगल और ये वाला भी ले सकते हैं, या फिर हम कौन सा ले सकते हैं, यस, ये वाला और ये वाला भी, कोई सा भी ले सकते हैं, है ना। सो इसमें क्या हो जाएगा, AB इक्वल्स टू 1/2 AM, राइट, इक्वल टू 1/2 MB। हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। एंड DE इक्वल्स टू 1/2 EN एंड 1/2 ND। भाई जब ये बराबर भागों में बांट रही है तो ये इसके हाफ के बराबर होगी। क्या लिख दिया, उल्टा लिख दिया, उल्टा लिख दिया, ये 1/2 AB 1/2 DE। ओके, सो हाफ ऑफ 1/2 AB कितना हो जाएगा, AM और MB, या फिर ये ऐसे हो जाएगा, ये हाफ ही तो है इसका, DE का हाफ ही तो हुआ। ओके, अब करो, इन राइट एंगल ट्राइंगल, कौन सा ले रहे हैं हम, CMA, CMA। ओके, कौन सा राइट एंगल ट्राइंगल लिया हमने, CMA। क्लियर, ओके। सो हियर by
पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ट्रायंगल इसमें CMA क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस मीन्स AC का स्क्वायर इक्वल्स टू AM का स्क्वायर, ओके, प्लस CM का स्क्वायर। AC क्या है, रेडियस है, ओके, यहाँ पे लिख लेते हैं लेट AC इक्वल टू R, या रेडियस लिख लो, यहीं पे मैं यहीं लिख दूंगी, लेट रेडियस इक्वल्स टू R। ये जो है सब R ले लो, इन्हें, ये सब क्या है, रेडियस है, ये क्या है, R ले लो। R मैंने इसलिए लिया है कि हमें कैलकुलेशन करने में ईजी रहेगा। ये सब क्या है, रेडियस, इन सबको R ले लो। सो हमें क्या चाहिए, हम यहाँ से क्या निकालेंगे, हमें तो CM का देखना है ना, हमें क्या देखना है, CM देखना है हमें, तो हम यहाँ से CM निकालेंगे, ओके, यस, ओके। सो AC हमें CM का देखना है, तो हम यहाँ पे AC स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, R, ओके, R स्क्वायर, क्यों, R क्या है, रेडियस है, ये AC क्या है, रेडियस है। AM की जगह क्या लिख सकते हैं, 1/2 AB, ओके, स्क्वायर प्लस CM का स्क्वायर। सो यहाँ से CM निकालो, CM क्या आया, R स्क्वायर माइनस 1/2 AB का 1/2, 1/4 हो जाएगा, नहीं, 1/4 AB का स्क्वायर। CM क्या हो गया, 1/4 AB का स्क्वायर, क्लियर, ओके, ओके, ओके। नेक्स्ट क्या होगा, क्लियर। सो हम क्या करते हैं, हम चलो यहाँ से ना हम AB की वैल्यू अब CM रहने देते हैं हम ना, AB की, क्योंकि हमें CM तो करना ही है, हम इस मेथड से भी करेंगे। अगर हमें ईजीएस्ट करना है तो हम एक काम करते हैं, हम इसकी AB की वैल्यू निकाल के करते हैं, क्योंकि हमें ऑलरेडी रिलेशनशिप दिया हुआ है। सो AB का स्क्वायर इक्वल्स टू R स्क्वायर माइनस CM स्क्वायर, और here 2 2 जा 4, so here 4, okay, okay, right। now in triangle, अब इनमें से कोई एक ट्रायंगल ले लो, CNE, ओके, इन ट्रायंगल CNE सेम करना है, तो CNE में क्या हो जाएगा, CE का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, CN का स्क्वायर प्लस EN का स्क्वायर। तो CE का स्क्वायर क्या हो जाएगा, R स्क्वायर, क्यों, क्योंकि ये क्या है, रेडियस। EN को हम एज इट इज लिखेंगे, EN नहीं, CN है, CN को हम एज इट इज लिखेंगे, और EN की जगह हम क्या लिख देंगे, हमारा है DE/2 का स्क्वायर, ओके। अब यहाँ से करेंगे हम DE/2 का स्क्वायर, क्या आया, R स्क्वायर माइनस CN स्क्वायर, और DE का होल स्क्वायर क्या आ गया, 4R स्क्वायर माइनस CN स्क्वायर, राइट। सो दिस इज 1 एंड दिस इज 2। वी नो दैट, हमें गिवन क्या है, वी नो दैट AB इज ग्रेटर देन DE, है ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो AB का जो स्क्वायर है वो ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, DE के स्क्वायर के। देखो मान लो हमारा ये जो 3 नंबर है ये 4 से बड़ा है, तो 4 हमारा 3 से बड़ा है, तो 4 का स्क्वायर भी 3 के स्क्वायर से बड़ा होगा, राइट। तो AB हमारा DE से बड़ा है तो इसका स्क्वायर भी बड़ा होगा, सो ये क्या हो जाएगा, इट मीन्स क्या हो जाएगा,
4r² माइनस सी एम स्क्वेयर इज ग्रेटर देन 4r² माइनस सी एन स्क्वेयर, राइट। ये बड़ा होगा, 4 से 4 डिवाइड हो गया, तो ये हो जाएगा r² माइनस सी एम स्क्वेयर ग्रेटर देन r² माइनस सी एन स्क्वेयर। अब r² को एक तरफ ले आओ, दोनों तरफ से एक काम करते हैं, इस तरह की ये जो हम सॉल्व करते हैं ना, हम डायरेक्टली कट नहीं करते हैं, इनइक्वलिटीज़ बोलते हैं ना। तो r² दोनों तरफ माइनस कर दो, दोनों तरफ से सेम ऑपरेशन करेंगे, दोनों तरफ r² माइनस कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा r² माइनस सी एम स्क्वेयर माइनस r², कोई फर्क नहीं पड़ेगा, r² माइनस सी एन स्क्वेयर माइनस r², दोनों तरफ से हमने r² माइनस कर दिया, तो ये क्या बचा माइनस सी एम स्क्वेयर ग्रेटर देन माइनस सी एन स्क्वेयर। क्लियर? ओके। अब बचपन में अभी जब हम पढ़ रहे थे 6th 7th 5th 6th 7th 8th में, तो इस तरफ ये जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, ये इस तरफ आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो ये इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी, या फिर ऐसा बोलो इसमें -1 का मल्टीप्लाई करते ये चेंज हो जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा सी एन, यस, सो ये हो जाएगा सी एम इज लेस देन सी एन। -1 का मल्टीप्लाई कर दो या तो इसमें, या फिर इसे ऐसे सोच के चलो, ये इधर आ जाएगा तो प्लस बन जाएगा, ये इधर पहुंच जाएगा तो माइनस प्लस बन जाएगा, राइट। सो सी एम स्क्वेयर लेस देन सी एन स्क्वेयर, देन ऑन स्क्वेयर टेकिंग स्क्वेयर रूट, सो सी एम लेस देन सी एन, सो हैंस प्रूव्ड। ओके, हमें क्या प्रूफ करना था, हमें यही तो प्रूफ करना था कि सी एम लेस देन सी एन होगा, मतलब कि ये चीज़ छोटी होगी इस चीज़ से, इस लेंथ से, राइट। ओके, क्लियर? क्लियर? ओके। ओके, सो अब नाउ एक्सरसाइज 5.5, question first. So find the length of the chord of a circle where the radius is 7 centimeter and perpendicular distance is 6 centimeter. Okay, so so this is the chord. Okay, and this is the radius. So center C ले लो, chord ले लो AB, and perpendicular is, ये है रेडियस है 7 सेंटीमीटर और परपेंडिकुलर है 6 सेंटीमीटर, दिस इज एम। ओके, हमें क्या फाइंड करना है, ए बी फाइंड करना है। ओके, सो हियर गिवन क्या है, रेडियस क्या है, रेडियस सी ए कितनी है 7 सेंटीमीटर। ओके, परपेंडिकुलर मतलब सी एम कितना है हमारा 6 सेंटीमीटर। ओके, फाइंड क्या करना है, ए बी। ओके, अब देखो ये परपेंडिकुलर है, मीन्स ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री होगा परपेंडिकुलर, और ये बाइसेक्ट भी करेगा, मतलब ए एम इक्वल्स टू क्या होगा, एम बी होगा, सी एम परपेंडिकुलर टू ए बी, सो एंगल सी एम ए इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड ए एम इक्वल्स टू एम बी। ओके, सो इन राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा, सी एम ए, क्या हो जाएगा, सी ए स्क्वायर इक्वल टू ए एम स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर। सो हमें ए एम फाइंड करना है, ए एम क्या हो जाएगा, सी ए स्क्वायर माइनस सी एम स्क्वायर, राइट। सी ए कितना दिया हुआ है हमें 7, सो ए एम स्क्वायर क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, सी एम कितना दिया हुआ है 6, सो 7 7 जा 49, 6 6 जा 36 माइनस का 36, सो 49 में से जब हम 36 माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारा, यस, सो 9 में से 3 गया, 9 में से 6 गया,
और 4 में से 3 गया 1। सो AM क्या हो जाएगा हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 13। ओके, AM क्या हो रहा है हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 13। क्लियर? ओके, नाउ हमें फाइंड क्या करना है AB इक्वल टू AM प्लस MB। ओके, AM प्लस AM, MB क्या है MB भी AM के बराबर है, तो ये हो जाएगा AB इक्वल्स टू 2AM। सो AB क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 13। ओके, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 13। So this is the answer. This is the length of chord centimeter. So AB is 2 square root of 13 centimeter. Clear? तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट क्लास में सेकंड और थर्ड क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।